हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करते हैं मैनेजमेंट। ये है 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है। इसमें हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी नेचर एंड इसका महत्व यानी सिग्निफिकेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि अभी हम बुक में पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट हर एक एक्टिविटी जिसको हम सही तरह से करते हैं वह मैनेजमेंट में आती है। जैसे हम सुबह से उठकर शाम तक जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सभी क्या है, मैनेजमेंट है। अब जैसे सुबह हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते समय हम सुबह उठते हैं, ठीक है, फिर हमारा सभी काम करते हैं। उसके बाद स्कूल में हम टाइम से पहुंचते हैं। उस टाइम पे पहुंचने के लिए हमने जो भी एक्टिविटी की या टाइमली जो भी कार्य किया उस सभी को किस में गिना जाता है, मैनेजमेंट में। वो सब क्या है, मैनेजमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है दूसरों से क्या कराने की, अपने काम को कराने की। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है दूसरों से अपना काम करवाने की। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, मैनेजमेंट को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं या प्रोसेस की जाती है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर देखते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। व्हाट इज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट। वाइल एफिशिएंसी होता है कि जो हमें भी कोई भी काम दिया जाता है उसको हम मिनिमम कॉस्ट पर कंप्लीट करें। और इसके अतिरिक्त इफेक्टिवनेस मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली। इफेक्टिवनेस होता है कि जो हमें टास्क दिया गया है हम उसको पूरा भी करें। इसमें कॉस्ट को मायने नहीं रखा जाता कि कैसे कॉस्ट कम आए, ज़्यादा आए, कैसे भी आए। ऑल्दो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर डिफरेंट बट दे आर इंटररिलेटेड। ये दोनों अलग होते हुए भी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू बी बोथ। ये दोनों क्या है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप एग्जांपल से समझते हैं, ए बिजनेस प्रोड्यूस टारगेटेड 100 यूनिट्स बट एट ए हायर कॉस्ट इज इफेक्टिव। एक कोई व्यवसाय है वो क्या करना चाहता है कि 1000 यूनिट का प्रोड्यूस करने का उसका टारगेट है, ठीक है। वो हायर कॉस्ट आए या कम कॉस्ट आए जो भी आए उसको क्या बोलेंगे, हम इफेक्टिव बोलेंगे कि वो अपना जो भी टारगेट उसको अचीव कर रहा है। बट क्या है, ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। देयरफॉर इफ द बिजनेस हैज़ टू बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट देन इट हैज़ टू प्रोड्यूस 100 यूनिट विद इन कॉस्ट। यदि वह 100 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट में रहते हुए करता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोलेंगे। फिर हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा क्या है, यह उपयोगी हो पाता है। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है, ठीक है। और क्या है, मैनेजमेंट को क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला है। और इसके बाद ये देखना कि वह उस कार्य को अच्छे ढंग से पूर्ण कर सके। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या क्या पता चलता है कि दूसरों से कार्य करवाना किस में आता है, मैनेजमेंट में। और ये एक कला है, ठीक है। ये और क्या है, गोल ओरिएंटेड है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के लिए
सबसे बड़ी विशेषता है क्या, इसके लिए कुछ ना कुछ गोल होना ज़रूरी है। जब तक हमारे पास में कुछ गोल नहीं होगा हम उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच इज अंडरटेकन टू अचीव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एंड डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो क्या है, स्पेसिफाइड और जो पहले से निर्धारित हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। परवेसिव यानी व्यापक, बड़े स्तर पर, ये इसको हम यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो परवेसिव है, परवेसिव इन नेचर है। ठीक है, इट इज यूज ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल एंड एट एवरी लेवल। तो मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड या हर जगह क्या की जाती है, यूज की जाती है, चाहे वह इकोनॉमिक्स हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो और हर सतर पर हो। फिर आता है मल्टी डायमेंशनल। इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। यह एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है क्योंकि इसमें क्या है, वर्क, पीपल, प्लेस और ऑपरेशन, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है। आगे है कंटिन्यूस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमारा कार्य कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारी जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी, यह निरंतर चलती रहती है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इट्स फंक्शन आर बीन परफॉर्म्ड बाय ऑल managers simultaneously. The process of management continue till an organization exists for attaining its objective. जब तक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक यह चलती रहती है। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट कोई अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता क्योंकि यदि वो अकेला होगा तो फिर मैनेज किसको करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसको ग्रुप के द्वारा ही किया जा सकता है। इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी सिंस इट इन्वॉल्व मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी फॉर डिफरेंट पीपल एज ए टीम टू अटेन द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो क्या है, पूर्व निर्धारित, जो पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए की जाती है। आगे है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। इट इज ए डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। यदि हम रिजिड बन के रह जाएंगे तो हम क्या पीछे रह जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम नोकिया फ़ोन है जो उसका एग्जांपल ले, तो नोकिया सबसे पहले बहुत ज़्यादा बिकता था इंडिया में, लेकिन क्या हुआ, वह टाइम के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर सका। तो टाइम किसका आ गया था, 3G 4G का आ गया था, लेकिन नोकिया 2G पे ही अटका हुआ था। तब क्या हुआ कि लोगों ने धीरे धीरे उसको स्किप कर दिया और अदर ब्रांड्स की चीज़ खरीदने लगे। आगे है नेक्स्ट वन, इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक अदृश्य शक्ति होती है, इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, इट इज an intangible force as it cannot be seen but its effect are felt in the form of result like whether of objective are met and whether people are motivated or no। जो मैनेजमेंट है एक अदृश्य शक्ति होती है, यानी इंटेंजिबल फोर्स है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे जो कर्मचारी हैं या जो वर्कर हैं, स्टाफ है, वो मोटिवेटेड है या नहीं है, इन सब चीज़ों से देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो कैसा है।
नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हमने देखा कि इसकी मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या क्या है। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या हैं। कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो बगैर ऑब्जेक्टिव के तो नहीं की जाती, उसके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव अवश्य होता है। चाहे कुछ भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, उसके लिए पर्पज जरूर होता है। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक संस्था के तौर पर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं जिसको फुलफिल किया जाना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो मैनेजमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं बाहर विश्व में या स्पेस में एग्जिस्ट करता है। वो कहाँ है, हमारी सोसाइटी में रहकर ही एग्जिस्ट करता है। तो उसके सोशल कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको उसे फुलफिल करना चाहिए। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य। आइए देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, मतलब अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इतना कमाना कि वह अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। प्रॉफिट टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क, उसको प्रॉफिट कमाना ताकि वह अपनी कॉस्ट के साथ साथ रिस्क को भी कर सके। फिर ग्रोथ, मतलब उसको इतना प्रॉफिट हो कि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके, अपने आप को इम्प्रूव कर सके। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव इज गिवन बेनिफिट टू सोसाइटी लाइक यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या आता है कि कोई भी एक्टिविटी है जो सोसाइटी में रहकर की जाती है, तो इससे क्या है कि जो व्यवसाय है या संस्था है उसका क्या बनता है, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य या कर्तव्य बनता है। किसके प्रति, समाज के प्रति, क्योंकि जो उसने समाज से लिया है उसको कुछ ना कुछ लौटाना भी है। तो क्या है कि ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिले, और क्या है जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मतलब जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। इस तरह से क्या है कि ये मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव में आते हैं। फिर है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिकॉज diverse personal objective of people working in organization have to be reconciled with ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का यदि हम पर्सनल मोटिव को फुलफिल करेंगे तो वह संस्था में आके काम करता है। यदि उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तो क्या करेगा, वो संस्था के ऑब्जेक्टिव को मतलब उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या महत्व है। अचीविंग ग्रुप गोल, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि काफ़ी लोग एक साथ आकर वह क्या कर सकते हैं, अपने ग्रुप के अंदर रहकर अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट के द्वारा क्या होता है कि एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि जो रिसोर्स हैं उनको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो उसका मैनर हो सकता है यूज़ करने का, उसमें यूज़ करते हैं, और जिससे क्या होता है रिड्यूस जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है, और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जिससे हमें मोर एंड मोर गेन होता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प इन क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच कुड अडोप्ट चेंजिंग सिचुएशन ईजिली। मैनेजमेंट के द्वारा क्या संभव हो पाता है कि जो
हमारे इन्वायरमेंट में डे टू डे चेंज आ रही हैं, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखकर हम हमारे संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई ऐसा वर्कर है जो संस्था में काम कर रहा है, यदि संस्था के गोल अचीव हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्था के गोल ही अचीव होंगे, उसके साथ साथ क्या होंगे, उसके खुद के भी जो गोल हैं, ठीक है, उसके पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। इससे क्या है, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलता है। अपॉर्चुनिटी, अवसर प्राप्त होते हैं। एंड अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और नई नई टेक्नोलॉजी का शामिल होता है। ये थे कुछ इम्पोर्टेंस यानी महत्व किसके, मैनेजमेंट के। आगे आता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम देखते हैं कि नेचर कैसा है मैनेजमेंट का, मतलब किसी भी जो भी चीज़ होती है उसका नेचर जानने के लिए हम मेनली 3 चीज़ देखते हैं। क्या वह आर्ट है, ठीक है, क्या वह है साइंस है, या फिर वह प्रोफेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट के रूप में क्या है। आर्ट रेफर टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। इसके द्वारा क्या किया जाता है, मैंने आर्ट एक ऐसी कला है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कौशल के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा क्या करता है, अपने डिजायर यानी इच्छित परिणामों को पाने की कोशिश करता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी। ये किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, स्टडी के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, ऑब्जर्वेशन अवलोकन के द्वारा, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव के द्वारा। द फीचर ऑफ आर्ट एज फॉलो। जो इसके फीचर इस प्रकार हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में क्या होता है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है वो पहले से ही होती है, क्योंकि यदि व्यक्ति में थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तभी तो वो अपने अनुभव या कौशल के आधार पर कुछ नया ट्राई करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करेगा। इन एवरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरी टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, सबसे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में क्या आता है कि जो आर्ट है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना काम करने का तरीका होता है, ठीक है, किसी भी काम को वह अपने अपने तरीके से करता है, वह पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। इस प्रकार हम आर्ट को क्या कहते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट क्या है, हमारी बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होती है, और क्रिएटिव होती है। आर्ट इन्वॉल्व क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें क्या है, हम बार बार प्रैक्टिस करके हमारी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैनेजमेंट में ये क्या है, ऑल द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट सो डैट इट कैन बी कॉल्ड एन आर्ट। इसको हम आर्ट कह सकते हैं। क्यों, मैनेजमेंट में ये सब नहीं है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति पहले अपने अनुभव के द्वारा क्या करता है, सीखता है, काम को सीखता है, फिर अप्लाई करता है, ठीक है, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से उसमें क्या है, कुछ न कुछ बेहतर करता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम मैनेजमेंट एज ए साइंस। जो मैनेजमेंट है वो साइंस के रूप में कैसे है। साइंस इज ए सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो किस पर बेस करती है, जनरल ट्रुथ पर, सच्चाई पे बेस करते हैं, विच कैन बी, जिसको हम कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हैं और किसी टाइम भी। द फीचर ऑफ साइंस इस प्रकार है एज फॉलो।
सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो किस पर बेस करती है, प्रिंसिपल और एक्सपेरिमेंट पर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। जो साइंस में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, वो किस पर बेस करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। टाइम टू टाइम क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के द्वारा। उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस किए जाते हैं। और यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि यदि कोई भी विश्वसनीयता, कोई भी बात है, उसको किसी भी टाइम पे किसी भी परिस्थिति में चेक किया जाए तो उसका सेम रिजल्ट आता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेशन। मैनेजमेंट हैज systematic body of knowledge and its principles are developed over a period of time based and repeated experiment and observation which are universally applicable। मैनेजमेंट के भी क्या है, जो नॉलेज है वो टाइम टू टाइम क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा गेन की गई है। ठीक है, और जिसको हम यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं। As the principle of management are not as exact as the principle of pure science। जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो क्या है, वो साइंस की तरह रिजिड नहीं है कि जैसे हैं वैसे उनको अप्लाई किया जाएगा। उसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज आता रहता है। हर सिचुएशन में उनका अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति के द्वारा अपनी समझ के अकॉर्डिंग उनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। सो इट मे बी कॉल्ड इन एग्जैक्ट साइंस। ये पूर्ण रूप से क्या नहीं है, साइंस नहीं है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल आर रिक्वायर्ड। प्रोफेशन एक ऐसा पेशा होता है जिसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर की जाती है और स्किल। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन इस प्रकार है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें जो नॉलेज है वह पहले से ही अच्छी तरह से डिफाइन की जाती है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में क्या होता है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। द एंट्री इन एवरी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन और थ्रू सम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें कुछ ना कुछ एग्जाम रख दिया जाता है या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है कि उससे कम का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। कोई भी प्रोफेशन होगा उसको क्या होंगी, उससे एफिलेटेड कुछ ना कुछ एसोसिएशन होंगी जो उसके क्या करेंगे, उसको संचालन करेंगे, उसके रूल रेगुलेशन को डिसाइड करेंगी, उसकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या करेंगे, तैयार करेंगी। फिर है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। ऑल प्रोफेशन आर बाउंडेड बाय कोड ऑफ कंडक्ट विच गाइड द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर। जो प्रत्येक प्रोफेशन है उसमें कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होती है जो उसके मेंबर होते हैं उनको दिशा निर्देश देती है कि उनको किस टाइप का व्यवहार करना है। सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इट इज सर्व इट्स क्लाइंट। जो प्रोफेशन का मेन या मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है कि अपने क्लाइंट की यानी अपने क्लाइंट को सेवा देना। ठीक है, मैनेजमेंट। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट में ये सब कैपेबिलिटी है या नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन एंड thus it is not a full fledged प्रोफेशन। यह पूर्ण रूप से
प्रोफेशन या पेशा नहीं है, हम इसको आंशिक पेशा मान सकते हैं। आगे आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझने के लिए हम इसको एक पिरामिड के रूप में समझते हैं, एक त्रिभुज के रूप में होता है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें जनरली क्या है, 3 लेवल होते हैं, ठीक है। ये सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल, सेकंड में होता है मिडल, और नीचे आता है लोअर लेवल, ठीक है। इसमें टॉप लेवल में क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होती है, पावर। अब जैसे ये नीचे आने लगता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, बीच में होगा मिडिल लेवल, और अंत में होगा लोअर लेवल। लोअर लेवल में क्या होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं। ये जैसे जैसे पिरामिड नीचे बढ़ता जाता है ना, तो इसकी क्या होती है, संख्या बढ़ती जाती है। सबसे टॉप में क्या होता है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनको क्या होता है, सबसे टॉप लेवल पे होते हैं वो उनकी संख्या कम होती है। लेकिन जैसे ही नीचे आते हैं तो डिपार्टमेंट के हेड आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं। क्या होता है, एक ही संस्था में क्या होता है, कई तरह के डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही नीचे आते हैं, फिर एक डिपार्टमेंट में कई सुपरवाइजर हो सकते हैं। इस तरह से इसमें ऐसे नीचे आते आते इनकी क्या है, संख्या बढ़ती जाती है, और इनकी पावर है जो घटती जाती है। इस प्रकार हम इसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी हमने देखा कि क्या है, 3 लेवल हैं, टॉप, मिडल और ऑपरेशन लेवल को क्या कहते हैं, ऑपरेशनल लेवल को लोअर लेवल भी कहा जाता है। टॉप लेवल में क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन। इसमें चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट एंड देयर टीम, इसके पास की टीम आती है। चीफ टास्क is to integrated and to coordinated the various activity of the business, framing policy, formulated organizational goal and strategy। इन सब का काम क्या होता है कि जो बिजनेस के पॉलिसी फ्रेम करना और जो बिजनेस के गोल सेट करना और उनका स्ट्रेटजी का निर्माण करना। उससे नीचे आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ डिवीज़न हेड, जो इसमें डिवीज़न के हेड होते हैं उनको शामिल किया जाता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर, इसमें जो डिवीज़न के जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे क्या अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड को इसमें शामिल किया जाता है। मेन टास्क आर टू इंटरप्रेट द पॉलिसी ऑफ द टॉप मैनेजमेंट टू इंश्योर द एबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेवल जो पॉलिसी का निर्माण करता है या जो टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है, उनको इंटरप्रेटेड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, ये अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू उनको अप्लाई करवाते हैं। इनका काम यही होता है। आगे आता है लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। इसको ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर। इसमें क्या आते हैं, फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं। मेन टास्क क्या होता है इनका, मेन टास्क इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एज पर डायरेक्शन। ये देखते हैं कि जैसा कि डायरेक्शन दिया गया था कि उस तरह से हमने पॉलिसी को लागू किया है या नहीं हुआ है। ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंस बिफोर द मैनेजमेंट एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। ये करते हैं, ये वर्कर में क्या करते हैं, डिसिप्लिन बना के रखते हैं। फिर आ जाता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड
कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में आता है कि प्लानिंग इज डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर एंड हाउ टू डू। प्लानिंग होता है यानी नियोजन, किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना कि हम इसको क्या कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसके द्वारा करेंगे तथा कितने समय में किया जाएगा, इसका पूर्व निर्धारण करना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। यह सबसे पहला फंक्शन है, कार्य है जो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग हिज डिजाइन ड्यूटी, ऑर्गेनाइजिंग हिज टू असाइन ड्यूटी, grouping task, establish authority and allocating resource required to carry out a specific plan। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी ड्यूटी असाइन की जाती है, मतलब व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, एक संस्था में उसकी ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क और अथॉरिटी का असाइन किया जाता है कि ये इसमें डिपार्टमेंट होंगे और इसके थ्रू ये काम होगा। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पर्सन टू राइट जॉब। इसके द्वारा क्या है, जो संस्था में रिक्त पद हैं उनको किससे राइट पीपल को राइट प्लेस पर रखा जाता है। फिर है डायरेक्टिंग। जब हम संस्था में क्या है कर्मचारियों की भर्ती कर देंगे, उसके बाद क्या है उनको लीड करना, इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना, ताकि टाइम टू टाइम क्या है उनके परफॉर्मेंस में सुधार आता रहे। फिर है कंट्रोलिंग में मेनली ये देखा जाता है कि नियंत्रण में जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और एक्चुअल में जो ऑब्जेक्टिव हमने प्राप्त किए हैं उनमें कितना डिफरेंस है। ही इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल की ऑर्गेनाइजेशनल गोल को लेकर जो हम चले थे, हम उनको कितने नज़दीक पहुँचे हैं। इस प्रकार ये एक्टिविटी चलती रहती है। इस प्रकार ये क्या है, 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। समन्वय। यदि हम ये 5 कार्य हैं, इन 5 कार्यों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनका आपस में तालमेल नहीं बनेगा तो मैनेजमेंट कभी भी सफल नहीं हो सकता या सक्सेस नहीं हो सकता। वो अपने क्या नहीं कर सकता, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइज्ड ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्टिविटी है उन सभी का तालमेल बिठाना ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है। इसमें क्या है, इट इंटीग्रेटेड द ग्रुप एफर्ट। यह ग्रुप एफर्ट को एकीकृत करता है यानी उसको संभव बनाता है। इट इंश्योर्ड यूनिटी ऑफ एक्शन। यह सुनिश्चित करता है कि जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं या जो एक्टिविटी की जा रही है वो क्या है, एक साथ हो। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया तो यह चलता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम इसमें चेक करना चाहिए कि हमारा जो समन्वय है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इज़ एन ऑल प्रोवेसिव फंक्शन। यह क्या है, एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो पूरे विश्व में स्थापित है। इट इज़ डेलिब्रेटेड फंक्शन। ये एक दूसरे को डेलिब्रेट करता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। जो संस्था के सभी मैनेजर हैं उनका क्या है, ये एक दायित्व है। इस प्रकार हमने जो इसका क्लास 12th का बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट आर द फंक्शन एंड व्हाट आर द लेवल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपकी फिर भी कोई क्वेरी है या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।